गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ पे इसको आप हिंदी में रक्त संबंध या फिर परिवार संबंधित प्रश्न भी बोलते हैं। और इस चैप्टर से लगभग हर एक एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके परिवार से संबंधित क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपसे कहा गया कि ए कोई व्यक्ति है। ठीक है, तो ए से रिश्ते में जो लोग बड़े होंगे वो ए से ऊपर आएंगे, उसको हम लोग इस एरो से दिखाएंगे। और अगर ए के सेम जनरेशन का कोई व्यक्ति होगा तो उसको हम लोग इसके बगल में लिखेंगे, इस तरीके से दिखाएंगे। अगर ए से कोई छोटा है रिश्ते में तो उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, कुछ इस प्रकार से उसके नीचे लिख करके दिखाएंगे। चलिए देखते हैं ए से बड़े रिश्ते में कौन होते हैं। तो जैसे कि माता पिता हो जाएंगे, माता पिता के अलावा यहाँ पे चाचा चाची, बुआ फूफा, मौसा मौसी, मामा मामी, ये सब यहाँ पे आएंगे। ठीक है, माता पिता से बड़े कौन होते हैं रिश्ते में, दादा दादी, ये सब ऊपर आएंगे, या फिर नाना नानी। ए के जनरेशन के व्यक्ति जैसे कि ए का भाई हो गया, ए के भाई बहन हो सकते हैं, ए की वाइफ हो सकती है। हमेशा हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को आप डबल बॉन्ड से दिखाइए, यहाँ पे पत्नी। ए से छोटा जैसे कि ए का बेटा है या भतीजा है, तो वो ए से छोटा होता है रिश्ते में, तो हम लोग उसको उसके नीचे लिखते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये है, अगर क्वेश्चन में अक्सर यहाँ पे पी क्यू आर एस या फिर एबीसीडी को लेकर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इससे बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि कौन मेल है कौन फीमेल है ये नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा गया कि राहुल श्याम का भाई है, मोहिनी राम की बेटी है, तो वहां पे नाम से पता चलता है कि कौन किसका कौन मेल है कौन फीमेल है। लेकिन यहाँ पे जब एबीसीडी या पीक्यूआरएस आता है तो वहां पे जेंडर कंफर्म नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग वहां पे क्या करते हैं, जैसे आपसे बोला गया ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी कि ए कौन है, बी का भाई है, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, ए प्लस, मेल है तो हम प्लस से दिखाएंगे, और भाई है तो सेम जनरेशन के, इसको ऐसे बनाएंगे। अगर कहीं पर आपसे कहा गया x इज द डॉटर ऑफ y कहा गया, यानी कि x बेटी है किसकी, y की, तो आप इसको क्या करेंगे, x को माइनस से दिखाइएगा, और y की बेटी है यानी कि y उसकी माँ या पिता होंगे, तो y को हम कहाँ पे ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि जब भी मेल पता चले तो हम उसको क्या करेंगे, प्लस से दिखाएंगे, और फीमेल होने पर हम उसको माइनस से दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चन करने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यानी कि हर एक पॉइंट में किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच के रिलेशन को दिखाया गया है। तो इसको हम लोग चार्ट पे कैसे बनाते हैं पहले वो सीखते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आते हैं। पहला पॉइंट है ए इज द सन ऑफ बी, ए कौन है, बेटा है किसका, बी का। तो ए अगर बेटा है तो ए को क्या करेंगे, हम प्लस से दिखाएंगे, और किसका बेटा है, बी का, तो बी को हम उसके ऊपर लिखेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है C is the wife of D। अब देखिए पहले पॉइंट में कहा गया था आपसे A is the son of B, यानी A बेटा है B का, लेकिन B उसके पिता है या फिर माँ है ये कंफर्म नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे ना प्लस लगाएंगे और ना ही माइनस करेंगे। लेकिन सेकंड में कहा गया C is the wife of B, तो हम क्या बनाएंगे, C कौन है, वाइफ है, डबल बॉन्ड से दिखाइए, C is the wife of D। अब यहाँ पर D को हम प्लस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये वाइफ है तो ये हस्बैंड होगा, पक्का है। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट में क्या है, he is the grandfather of F। ठीक है, ग्रैंडफादर यानी कि दादा। देखिए he is the grandfather यानी कि E कौन है, ग्रैंडफादर है, तो प्लस करेंगे, ऑफ F, तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, F ऐसे नहीं बनाएंगे, ये गलत हो जाएगा। ऐसे पता चलेगा कि E पिता है F का, हमें यहाँ पे क्या करना है, ग्रैंडफादर है, सबसे पहले उसका कोई पिता होगा, और F यहाँ, यानी F के कोई पहले पिता होंगे, उनका नाम मेंशन नहीं है यहाँ पे, पिता के पिता जो होंगे वो F के दादा होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, M is the son in law of N, यानी कि वो दामाद है किसका, N का। तो देखिए इसको कैसे करना है, M is the son in law in N, तो आप इसको बनाएंगे M plus N, ऐसे नहीं बनाएंगे, ये गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है M is the son of N, son in law नहीं पता चल रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले M की कोई बेटी होगी और उसकी शादी किससे हुई है, M से,
ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एम इज द सन इन लॉ यानी कि दामाद है किसका, एन का, यानी एन की कोई बेटी है और बेटी का हस्बैंड कौन है, एम, तो एम उसका दामाद हो जाएगा। उसी तरीके से एक्स इज द डॉटर इन लॉ यानी कि बहू है किसकी, वाई की, तो सबसे पहले वाई का कोई बेटा होगा और बेटे की शादी किससे, एक्स से हुई होगी, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चन करते हैं। आइए यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया हमने, ए इज द सन ऑफ ए इज मैरिड टू सी इज बी's डॉटर यानी कि सी बी की बेटी है, डी इज सन ऑफ बी, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई। ठीक है, ऑप्शन दिया गया ब्रदर यानी कि भाई, अंकल, फादर इन लॉ यानी कि ससुर, ब्रदर इन लॉ यानी कि साला या जीजा वहां पे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, हिंदी में ई ए का बेटा है, ई सी से विवाहित है, ई बी की बेटी है, डी बी का बेटा है, डी का ई से क्या रिश्ता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले कहा गया ई इज द सन ऑफ ए, ई कौन है, सन ऑफ ए का बेटा है। फिर कहा गया है ए इज मैरिड टू सी, ई की शादी किससे हुई है, सी से हुई है, अब ये मेल है तो ये फीमेल हो जाएगा। फिर क्या, सी इज बी's डॉटर, सी कौन है, बेटी है किसकी, बी की। डी इज सन ऑफ बी, डी कौन है, बेटा है किसका, बी का बेटा है, तो डी को यहां पे लिखेंगे। अब आपका क्वेश्चन है हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, यानी डी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो डी ई का क्या हो जाएगा यहाँ पे, साला हो जाएगा। ठीक है, तो साले को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ या फिर साला, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। ए इज द सन ऑफ ए, ई ए का बेटा है। फिर कहा गया सी इज द बी's डॉटर, ई इज मैरिड टू सी, ई की शादी ई से हुई है। फिर कहा गया सी इज बी's डॉटर, सी कौन है, बी की बेटी है। और उसके बाद बोला गया डी इज सन ऑफ बी, डी कौन है, बेटा है बी का, तो डी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो डी के क्या होंगे, ये जीजा होंगे और ये उनका साला। तो आप आंसर क्या देंगे यहाँ पे, ब्रदर इन लॉ यानी कि साला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, चलिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे है, इफ ए इज द मदर ऑफ बी, सी इज द सन ऑफ ए, डी इज द ब्रदर ऑफ ई इज द डॉटर ऑफ बी, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ बी। ठीक है, हिंदी में देखिए, यदि ए बी की माँ है, सी ए का बेटा है यानी कि पुत्र है, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, तो डी की दादी कौन है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले बोला गया यदि ए बी की माँ है, ए कौन है, माँ है किसकी, माँ है तो इसको माइनस करिएगा, बी की। फिर कहा गया सी ए का बेटा है, सी कौन है, बेटा है किसका बेटा है, ए का बेटा है, डी ई का भाई है। अब देखिए डी और ई अभी तक यहाँ पे नाम नहीं आया हुआ है, तो हम लोग इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़िए, ई बी की बेटी है, ई कौन है, बी की बेटी है, तो बी के नीचे हो जाएगा। अब देखिए जो अगला पॉइंट हमने छोड़ा था इसके पहले वाला, वो क्या था, डी ई का भाई, यहाँ पे ई की बात हुई थी, डी कौन है, भाई है किसका, ई का भाई है। ओके, आई देखिए यहाँ पे आपसे कहा गया डी ई का भाई है, तो डी ई का भाई हो गया। अब क्वेश्चन आपका है कि डी की दादी कौन है। अब देखिए डी की दादी यहाँ पे कौन हो सकती है, पहली जनरेशन के पहली पीढ़ी का व्यक्ति है और ये तीसरी पीढ़ी की व्यक्ति है, तो यहाँ पे डी की दादी कौन हो सकती है, ए हो सकती है। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है, और सी बी ई ये तीनों डी की दादी नहीं हो सकती। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, B is the mother of D and C is the brother of D, H is the daughter of E, D is the wife of E, what is the relation of E to C, यानी कि E का C से क्या रिश्ता है। या फिर हिंदी में B D की माँ है तथा C D का भाई है, H E की बेटी है, D E की पत्नी है, तो E का C से क्या रिश्ता है हमें ये बताना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, B D की माँ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे B कौन है, माँ है किसकी, D की। ओके, फिर क्या है, C D का भाई है, C कौन है, D का भाई है, तो D के साथ इसके जनरेशन में आएगा और प्लस में रहेगा। फिर H E की बेटी, देखिए H और E अभी तक यहाँ पे कोई भी नाम नहीं आया हुआ है, तो इस पॉइंट को छोड़ के रखते हैं। आगे बढ़िए, D E की पत्नी है, D कौन है,
वाइफ है किसकी, ई की, तो ये उसका हस्बैंड होगा तो प्लस में रखेंगे। फिर क्या कहा गया था, जो पॉइंट हमने छोड़ा था वो क्या है, एच ई की बेटी है, तो एच कौन हो जाएगा, ए की बेटी हो जाएगी। आपसे पूछा गया ई का सी से क्या रिश्ता है, तो ई का सी से क्या रिश्ता है, यहाँ पे ये पूछा गया है, यानी कि ई कौन है, सी का, ठीक है। ई का सी से क्या रिश्ता है, यानी ई कौन है, सी का, तो ई सी के बहन का हस्बैंड है, ठीक है, यानी कि पति है, तो क्या कहलाएगा वहां पे, जीजा हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, सी इज द फादर ऑफ डी, ई इज द मदर ऑफ बी एंड ए एंड डी आर ब्रदर्स, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। ए कौन है यहाँ पे, बी का भाई है, ए प्लस में हो जाएगा, बी यहाँ पे रखेंगे। फिर कहा गया सी डी का पिता है, अब देखिए सी और डी यहाँ पर नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। फिर है ई बी की माँ है, ई कौन है यहाँ पे, बी की माँ है, ए तथा डी भाई हैं, यानी कि दोनों आपस में क्या है, ए तथा डी भाई हैं, ए तथा डी भाई हो जाएंगे। अब हमने जो पॉइंट छोड़ा था वो क्या था, सी डी का पिता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी पिता है किसका, डी का। तो आपसे पूछा गया है ई का सी से क्या रिश्ता है, देखिए ई का सी से क्या रिश्ता है आपको ये निकालना है, जबकि यहाँ पे ये तीनों आपस में क्या है, भाई बहन है, ये उनकी माँ है और ये उनके पिता है, तो ये आपस में क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। आपसे पूछा गया ई का सी से क्या रिश्ता है, यानी कि ई कौन है, सी की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वाइफ, यानी कि पत्नी हो जाएगी, ठीक है। आइए चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, A is the sister of B, B is the brother of C, C is the son of D, how is A related to D। चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, मदर, डॉटर, सन एंड अंकल, ठीक है। हिंदी में A B की बहन है, B C का भाई है, C D का बेटा है, A का D से क्या रिश्ता है हमें ये बताना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। A is the sister of B, A कौन है, सिस्टर है किसकी, B की। फिर कहा गया B is the brother of C, B कौन है, ब्रदर है किसका है, C का। C is the son of D, C कौन है, सन यानी कि बेटा है, किसका बेटा है, D का बेटा है। आपसे कहा गया हाउ इज A रिलेटेड टू D, यानी कि A D से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि A D का कौन है, तो A D का कौन है, D का बेटा C है, B भी उसका बेटा है और A कौन हो जाएगी, बेटी, तो आपका आंसर होगा डॉटर, ठीक है। आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं, आपको इस तरीके से चार्ट पे जो भी नाम है उनके बीच के रिलेशंस को दिखाना होता है, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे लास्ट में किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच के रिलेशंस को पूछा जाता है, तो ऑप्शन में वो चीज आपको देख के टिक करना होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, pointing to a boy Venus said, he is the only son of my grandfather, how is that boy related to Veena, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका टाइप चेंज हो गया, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, लघु प्रश्न भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करके कोई बात को कह रहा होता है कि मेरे दादाजी के बेटे के भाई के बहन की पत्नी, कैसे करके वहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसी तरीके से चार्ट बना करके इसको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि कौन बात को कह रहा है और किसके बारे में कह रहा है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। एक लड़की को इशारा करते हुए वीना ने कहा, किसने कहा यहाँ पे, वीना ने, क्या कहती है, वह मेरे दादा के, जिसके बारे में बात हो रही है वो कौन है, वीना के दादा। सबसे पहले वीना के पिता होंगे और उसके बाद यहाँ पे वीना के दादा होंगे, ठीक है। वीना के पिता वीना के दादा होंगे। क्या कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यानी दादा के इकलौते पुत्र कौन हो सकते हैं, वीना के पिता होंगे, के पुत्र है, यानी वीना के पिता के पुत्र, यानी वीना का कौन होगा, ये भाई, वो बॉय क्या है, वीना का भाई है, इकलौते पुत्र के पुत्र हैं। उस लड़के का वीना से क्या रिश्ता है, तो आंसर आपको यहाँ पे होना चाहिए था भाई हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं। एक लड़के को इशारा करते हुए वीना ने कहा,
वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो वीना का क्या होगा, ये भाई हो जाएगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अ वुमन इंट्रोड्यूस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन। ऑप्शन आपका है नेफ्यू, सन, कजिन, नीस। ठीक है, हिंदी में देखते हैं। एक महिला एक आदमी का परिचय कर देती है कि वह उसके माता के भाई का बेटा है या पुत्र है। आदमी का औरत से क्या रिश्ता है, आपको ये देखना है। चलिए सॉल्व करते हैं। एक यहाँ पे महिला है, फीमेल है, आदमी का परिचय देते हुए कहती है कि वह उसके माता के भाई, यानी इसकी कोई माँ है यहाँ पे और माँ के कोई भाई है। माँ के भाई का बेटा है, यानी इनका बेटा कौन है, ये है। ठीक, तो आपसे पूछा गया है कि ये व्यक्ति जो मेल है इस महिला से किस प्रकार से संबंधित है। तो आप जानते हैं ये इनकी माँ है और ये इसके क्या होंगे, माँ के भाई डायरेक्ट मामा होंगे आपके। ठीक है, तो मामा का जो बेटा है वो क्या कहलाएगा आपका, यहाँ पे कजिन हो जाएगा। मामा का बेटा क्या होता है आपका, कजिन हो जाएगा। तो आदमी का औरत से क्या रिश्ता है, तो कजिन आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए यहाँ पे टाइप नंबर 2 का एक लास्ट क्वेश्चन हमने लिया। Pointing to a photograph, Pradeep said, "She is the mother of my son's wife's daughter." ठीक है, how is Pradeep related to the lady? ऑप्शन में दिया गया अंकल, कजिन, फादर इन लॉ, नन ऑफ दिस। ओके, हिंदी में अगर देखें तो फोटो को इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा वह मेरे बेटे की पत्नी की पुत्री की माँ है। प्रदीप का उस महिला से क्या रिश्ता है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। किसने कहा इस बात को, प्रदीप ने कहा। क्या कहा उसने, वह मेरे बेटे की, यानी प्रदीप का कोई बेटा होगा, बेटे की पत्नी, ठीक है, प्रदीप के बेटे की पत्नी की पुत्री, यानी इसकी बेटे की माँ है। फिर से वापस से उसकी बात हो रही है, प्रदीप के बहू की माँ है। तो प्रदीप का उस महिला से क्या रिश्ता है, यानी प्रदीप इस महिला की कौन है। अब देखिए प्रदीप का एक बेटा है, बेटे की वाइफ है, तो प्रदीप की ये क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी। आपसे पूछा गया है प्रदीप का उस महिला से क्या रिश्ता, यानी प्रदीप कौन है इस महिला का। आपका आंसर होगा यहाँ पे फादर इन लॉ, यानी कि ससुर हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में आपका यहाँ पे फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।